चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। जोधपुर के पाली जोधपुर रोड पर टैंकर में भीषण आग लगी। आग लगते ही जोरदार धमाका हुआ। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना में किसी जनहानि की खबर नहीं है। भीलवाड़ा में एक व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया। जालसाजों ने व्यापारी से 20 लाख रुपए की डिमांड की है। आरोप है कि शातिर अलीशा ने जमीन दिखाने के बहाने पहले व्हाट्सएप पर दोस्ती की, फिर दलालों के जरिए मायाजाल में फंसाया। जयपुर के भांकरोटा इलाके में प्रसव के लिए भर्ती एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। महिला के पति ने भांकरोटा थाने में इसे लेकर अस्पताल के 2 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पाली में एक राजस्थानी मॉडल ने एक फोटोग्राफर पर रेप के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक इसका रेप किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। चूरू में लव मैरिज के 4 महीने बाद ही पति ने अपनी 24 साल की पत्नी को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। मारपीट से परेशान विवाहिता अपने पति और ससुर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंची, जहां पर उसने अपनी आपबीती बताई। जैसलमेर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मामले को लेकर एक युवक के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया। वीडियो में लोगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। भरतपुर में क्यूआरटी की टीम पर गो तस्करों का हमला हुआ। गो वंश से भरे हुए कंटेनर से पुलिस की गाड़ी ठोक दी। पुलिस ने पीछा किया तो फायरिंग भी की। हालांकि इस कार्रवाई में पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है। धौलपुर में राजकीय बाल संप्रेषण और किशोर गृह धौलपुर के कार्यालय अधीक्षक पर बुधवार देर रात को एक नाबालिग को जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के आरोप हैं। इससे बाल हालांकि ये बच्चा बच गया। दौसा जिले के मोटुका गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को बांदीकुई अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने मस्कट से आए एक यात्री से 18 लाख रुपए का सोना बरामद किया। यात्री मीट कटर मशीन में यह सोना छिपा करके लाया था। बीकानेर संभाग में चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत श्रीगंगानगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार एयरगन के साथ वीडियो बनाकर के वायरल करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट को गिरफ्तार किया है। बूंदी के देई सीएससी में प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मीणा की ओर से महिला चिकित्सा कर्मी को फोन कर गाली गलौज करने और अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। इसके बाद पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया। झालावाड़ जिले के खानपुर पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारी का 1,40,000 रुपयों से भरा हुआ बैग अज्ञात युवक चोरी करके फरार हो गया। घटना उस वक्त की है जब ग्राम विकास अधिकारी रुपयों से भरा हुआ बैग ऑफिस के कमरे में रख करके कागजी कार्रवाई करने के लिए दूसरे कक्ष में गया था। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ पुलिस ने पोक्सो के मामले में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया। जयपुर में मंगलवार को विद्याधर नगर इलाके में हुई कोरियर कंपनी के कर्मचारी से लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया। क्रॉस रोड मॉल रोड पर दिन दहाड़े हवाई फायरिंग करके लूट की वारदात को सगे मामा भांजे ने अंजाम दिया था। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया पुलिस की ओर से मां बेटी को नाजायज हिरासत में रखकर मारपीट का मामला सामने आया। नागौर के खजवाना गांव में धारदार हथियारों से वार कर एक युवक की हत्या करने की वारदात सामने आई। युवकों के बीच आपस में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। इसके बाद युवक ने चाकुओं से हमला कर दिया। वारदात में घायल को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। आंबापुरा थाना इलाके में एक नाबालिग ने घर में फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया। अभी तक इस लड़के के सुसाइड करने की वजह सामने नहीं आई है। बूंदी के राजपुरा गांव में पास में बंद पड़ी खान में भरे पानी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भील आदिवासी समाज की 8 और 6 साल की दोनों बच्चियां यहां पर नहाने के लिए गई थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हुई। नहाने के दौरान डूबने से दोनों बच्चियों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों की उम्र 8 और 6 साल की थी। श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजियासर थाना इलाके में करीब 1 माह पूर्व मिले सेना के जिंदा बम को आखिरकार डिफ्यूज कर दिया गया। 14 दिन पहले नाबालिग लड़की के नहीं मिलने के मामले को लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने एक्शन की मांग की है। चौमू थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में कार्रवाई की। 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। अजमेर जीआरपी थाने में एक महिला ने मंगलसूत्र छीनकर भागने के मामले
में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट पर जीआरपी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पड़ताल शुरू कर दी। एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव गुर्दा नदी में महिला सरपंच ने अपने ससुर समेत 2 अन्य लोगों के द्वारा रखे गए अतिक्रमण को हटवाया। भरतपुर जिले के कैथवाड़ा थाना पुलिस ने 9 साल से फरार चल रहे 4000 रुपए की इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर में लहकोट देवी मंदिर में कुछ चोरों ने अपना निशाना बनाया। बड़ी तादाद में चांदी सोने के जेवरात नकदी लेकर फरार हो गए। कोटा में फल सब्जी मंडी के मुनीम पर बदमाशों ने हमला किया। 50,000 से भरा हुआ बैग मोबाइल छीन करके भाग गए। अजमेर के पलटन बाजार में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के गले पर एक नकाबपोश युवक ने झपट्टा मारकर 1.5 लाख रुपए कीमत की चेन लूट करके फरार हो गया। घटना से सहमी महिला ने शोर मचाया, लेकिन तब तक आरोपी चेन लूट करके यहां से भाग छूटा था। पीड़िता ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना इलाके में गांव खांटा चेक पोस्ट के पास में ग्रामीणों की सूचना पर बीएसएफ ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। ये नागरिक, जिसकी पहचान हबीबुल चौधरी के तौर पर की गई है। बिजली चोरी निरोधक पुलिस थाना राजसमंद पर सतर्कता जांच अधिकारियों ने 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। बिजली चोरी के आरोप में 5,46,602 रुपए का जुर्माना ठोका है। विभाग के अधिकारियों ने जुर्माना नहीं चुकाने पर इनके खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। इस समय बिजली विभाग अब सख्त नजर आ रहा है। कोटा में एक पेट्रोल पंप पर आतंक मचाने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि और बदमाशों की तलाश पुलिस की ओर से जारी है। कोचिंग नगरी कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर के बदमाश मौके से फरार हो रहे हैं। सिविल लाइन थाने में शाम को पैदल जा रही एक महिला का पर्स छीन करके बदमाश भाग गए। जोधपुर में नेशनल हाईवे पर कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, 4 अन्य घायल हुए हैं। दौसा जिले के मानपुर थाना इलाके के घूमना गांव के बांध में एक बाइक अनियंत्रित होकर के गिर गई। उस पर बैठी महिला भी गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। अहमदाबाद की ओर से जा रहा सीमेंट से भरा हुआ ट्रेलर अनियंत्रित होकर के बीच सड़क पर पलट गया। जोधपुर में आग का तांडव देखने को मिला। सूरसागर क्षेत्र में एक बस में आग लगी। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। झालावाड़ जिले के डग थाना इलाके में कृषि कार्य करते समय किसान बिना मुंडेर के कुएं में युवती गिर गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सुजानगढ़ के वार्ड संख्या 39 में रहने वाले एक युवक पर कुछ लोगों की ओर से हमला किया गया। इस संबंध में कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर के प्रदर्शन भी किया है। बाड़मेर जिले के हापुड़ की ढाणी निवासी दिव्यांग लीला की पीड़ा कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुन ली और इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा और अपर जिला सेशन न्यायाधीश विकास के घर पहुंचे। उनको अपनी आप बीती भी समझाई। सवाई माधोपुर में ट्रक यूनियन पर हुसैन आर्मी की ओर से बुक बैंक का शुभारंभ किया गया है। बांसवाड़ा में यातायात पुलिस शहर में लगातार सक्रिय हो रही है और हर दिन चालान बनाए जा रहे हैं। राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे के बीच से होकर के गुजर रहे गंदे नाले की पंचायत ने जेसीबी और ट्रैक्टर लगा करके सफाई व्यवस्था शुरू कर दी। सरपंच ने बताया कि शुरू में डीएमएफटी फंड से 2 करोड़ रुपए के काम प्रस्तावित हैं। सिरोही में जिला प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वरूपगंज में संचालित सूरज अस्पताल पर छापेमारी की, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं। प्रसिद्ध गीतकार और साहित्यकार ललित गोस्वामी का जन्म शताब्दी समारोह गुरुवार की शाम जवाहर कला केंद्र के कृष्णायन सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समारोह समिति और आई इंडिया की तरफ से किया गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक अजनबी व्यक्ति ने 3 साल के खोए हुए बालक को उसके माता पिता से मिलाकर के इंसानियत की मिसाल पेश की है।
नर्सिंग छात्र संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के प्रतापगढ़ में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते दिखाई दिए। विधायक निवास पर पहुंच करके इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम विधायक रामलाल मीणा को ज्ञापन दिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली कि एक प्लेन क्रैश हो गया है। इसके बाद आनंद फानन में एयरपोर्ट प्रशासन, सीआईएसएफ के जवान, पुलिस, जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस टीम, नगर निगम, बिजली विभाग, चिकित्सा विभाग सब एक साथ दौड़ पड़े। दरअसल ये एक मॉक ड्रिल थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिला कार्यालय समेत जिले भर में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया, उन्हें याद किया। झुंझुनू में मनरेगा मजदूरों ने अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में मेटों की बकाया 1.5 साल से मजदूरी के भुगतान के लिए प्रदर्शन किया है। बूंदी जिले में अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने पंचायत समिति परिसर में बने वातानुकूलित पंचायत समिति सभागार का लोकार्पण किया। इसके बाद चांदना ने लोगों की समस्याएं सुनी। करौली दौरे पर रहे बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की योजनाओं को बताया और साथ ही विकास कार्यों की जानकारी दी। बेरोजगारों की ओर से हो रहे प्रदर्शन के बाद अब उपेंद्र यादव को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सीएमएम में सुनवाई के बाद उपेंद्र को जमानत दी गई। बीकानेर शहर के गंगा शहर थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। घर में बने कुंड को साफ करने के दौरान करंट लगने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। भारत स्काउट गाइड की ओर से प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किए जा रहे ग्रीष्मकालीन अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर में बालक बालिकाओं ने योग का प्रदर्शन किया है। चूरू में हुई बारिश के बाद गंदे पानी की गिनानी एक बार फिर ओवरफ्लो हुई और इसकी वजह से टूट गई। गनीमत रही कि गिनानी टूटने से गंदा पानी सड़क को तोड़ते हुए गाजसर गांव के खेतों में चला गया। खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि 50% से कम परिणाम देने वाले शिक्षकों को हिंडौली विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में रहने का अधिकार नहीं है। जयपुर में बिल्डिंग बायलॉज की पालना नहीं करने वाले एक बिल्डर ने खुद अपने भवन को ध्वस्त करवाया। बिल्डर ने खुद की वृहद अवैध इमारत को ढहाने के लिए छत पर बुलडोजर चढ़ाया। चूरू में नेत्र अस्पताल के पीछे 6 दिनों से लावारिस पर खड़ी एक कार को अपने मालिक की तलाश है, लेकिन 6 दिनों के बाद भी उसके मालिक का कोई ठोर ठिकाना नहीं है और यहां पर यह कार लावारिस हालत में खड़ी हुई है। अजमेर कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के मामले में पीड़िता के पक्ष में फैसला दिया। आरोपी पति को भरण पोषण के लिए हर महीने 5,000 रुपए का हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं। राजसमंद जिले में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यूएस अवस्थी मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दाम कम होने से किसानों को फायदा होगा। इससे अच्छी पैदावार होने के कारण किसानों की आय में इजाफा होगा। कोटा में सरकारी स्तर पर लहसुन की खरीद की घोषणा के बाद भी समय पर खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। जयपुर में 2 शात्रीवान चोरों को विश्वकर्मा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में सैनी माली समाज के लंबे समय से चली आ रही 12% आरक्षण 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर जिले में कल आसमान में अचानक से तेज रोशनी नजर आई और इस रोशनी के साथ कोई आवाज नहीं थी, लेकिन लाल और हरे रंग की इस रोशनी ने सभी को चौंका दिया। बाघ संरक्षण और ग्रामीण विकास समिति की ओर से रणथंभौर नेशनल पार्क परिक्षेत्र के आरओपीटी की रेंज के जंगल का बालाजी वन क्षेत्र में मिशन बीट प्लास्टिक रणथंभौर अभियान चलाया गया और इस दौरान इलाके में बड़े स्तर पर सफाई की गई। सीकर में पूर्व नगर परिषद के घर में आग लगी, इससे काफी नुकसान हुआ। हनुमानगढ़ जिले के ढाबा गांव की नहर से एक युवक के शव को बाहर निकाला गया। युवक अपने घर से 2 दिन पहले कुछ जरूरी काम से बाहर गया था, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं था। आखिरकार उसका शव बरामद कर लिया गया। श्रीगंगानगर में सिंचाई विभाग और गंग कैनाल की उप रेगुलेशन कमेटी की बैठक हुई है। कमेटी की इस बैठक में किसानों ने सिंचाई पानी में हो रहे भेदभाव को लेकर के मुद्दा उठाया।
सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर दलित समाज की ओर से कलेक्ट्रेट के आगे दिया जा रहा धरना 11वें दिन भी जारी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे दलित समाज में आक्रोश है। दलित समाज के हजारों लोगों ने दलित अत्याचार को लेकर के आवाज उठाई है। जोधपुर के प्रजापति समाज की ओर से सामूहिक विवाह के आयोजन में 51 जोड़े हमसफर बने हैं। इस मुहिम में सिर्फ राजस्थानी ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी प्रजापति समाज के लोगों ने भागीदारी निभाई और परिणयोत्सव में हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के निजी और सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-23 का कैलेंडर जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय की ओर से जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक कल 24 जून से प्रवेशोत्सव शुरू होने जा रहा है। श्रीगंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हाल ही में युवाओं के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध करने का फैसला किया है। मेवाड़ गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरकंठ उपाध्याय का राजसमंद का दौरा और इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। समाज को एक मजबूत संगठन देने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजसमंद में चर्चा की है। जयपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से अल्सा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कला संस्कृति सचिव पंकज ओझा की ओर से किया गया। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए पहुंचे और उन्होंने निम्बाहेड़ा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। धौलपुर जिले के सेपऊ इलाके के कैथरी गांव में आयोजित केपीएल टूर्नामेंट में मंडी क्रिकेट क्लब धौलपुर नेशनल क्रिकेट एकेडमी की तरफ से अंबा मध्य प्रदेश की टीम को हराकर चौथे राउंड में प्रवेश कर लिया गया। राजसमंद के कुमारिया पुलिस थानाधिकारी लालूराम जाट के नेतृत्व में व्यापारियों को बाल श्रम रोकने के लिए शपथ दिलाई गई। जोधपुर के शताब्दी सर्किट के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान हैं। जोधपुर की इंदिरा कॉलोनी में बीती रात को कुछ बदमाशों ने करीब 1 दर्जन वाहनों के शीशे तोड़े। कॉलोनी के लोगों ने एयरपोर्ट थाने पहुंचकर के मुकदमा दर्ज करवाया। बूंदी में पुलिस को दी गई एक जुडिशियल आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। ये पत्र जिले के सिविल न्यायाधीश ने थानाधिकारी के नाम लिखा है। अलवर में एक दंपति को लूटने के लिए बदमाशों ने कई राउंड फायर किए। इससे आसपास के लोग जमा हो गए और इस दौरान हिम्मत करके एक बदमाश को दबोच लिया। चूरू जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस के पीछे कुछ अज्ञात बदमाशों ने बंद पड़े मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कुड़ी थाना क्षेत्र के शताब्दी सर्किल के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला। मृतक के शरीर पर खरोंचों और चोटों के निशान पाए गए हैं।